के 2011 तक किसी ने तो हुकूमत किया था यहाँ, न नहीं किया था। लेकिन मेरा ससुराल आप लोग जानते हैं बिहार में है। जब मैं बिहार जाता हूँ तो वहां के लोग जो है बड़ा हसरत से आते हैं और कहते हैं कि भाई आपके यहाँ सुनने में आया कि हमारी भाई की बेटी की शादी बंगाल में हुई है, बहू बन चुकी है वहां किसी की, और उनका स्वास्थ्य साथी कार्ड में मेरा भाई का नाम दर्ज है, मेरा भाई का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो हो जाता है। बिहार क्या आती है? ये बिहार में ये योजना क्यों नहीं है? तो मैंने उन लोगों को बताया कि हमारा मुख्यमंत्री पावर में आने से पहले अक्सर बोलते थे कि गवर्नमेंट अवाम का होना चाहिए, गवर्नमेंट पब्लिक का होना चाहिए, सरकार आप लोगों का होना चाहिए, न कि सरकार मंत्री लोगों का होना चाहिए। अगर आप लोगों का सरकार है तो आप लोगों को मिलते रहेगा, अगर मंत्री लोगों का सरकार रहेगा तो फिर मंत्री लोग ही सिर्फ एंजॉय कर पाएंगे। जिस तरह से मोदी जी 8,000 करोड़ का प्लेन में सफर करते हैं, विस्टा आपका प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ लगा दिया, और सुनने में आया अडानी और अंबानी का दौलत इतना बढ़ गया है रखने की जगह नहीं है। 2-4 लोगों का सरकार चल रहा है सेंटर में, यहाँ सरकार किसका चल रहा है? ये 9.5 करोड़ 10 करोड़ लोगों का सरकार चल रहा है। कोई बोल सकता है कि मेरे घर ममता बनर्जी का कोई निशानी नहीं है? बोल सकते हैं आप लोग? कोई नहीं बोल सकते हैं। खैर, सोशल समाजी जो स्कीम किया है वो किया ही है, लेकिन सबसे बड़ा एहसान हम लोगों पर किया है। क्यों किया है? क्या किया है उन्होंने? जब 2011 में पावर में आई तो देखा यहाँ के संख्यालघु समाज, मुस्लिम समाज के लोग सबसे नीचे पड़ा हुआ है। कैसे नीचे? सर्विस में जिस दिन सिद्धार्थ शंकर राय गद्दी छोड़े थे, लेफ्ट फ्रंट आया था, 77 की वो साल थी, यहाँ सफीर रहमान साहब मौजूद हैं, जमाल साहब मौजूद है, लाल साहब मौजूद है। ये लोग उस वक्त के बारे में कह पाएंगे, कमाल साहब कह पाएंगे, हमारा उम्र इतना नहीं है। उस वक्त जो है बुलेट मोटरसाइकिल बाई दी में 1-2 नजर आता था। सिद्धार्थ शंकर राय कभी हमारे घर आए भी है तो एम्बेसडर खड़े होंगे, ये मर्सिडीज और BMW में नहीं। यही चौक में आए थे, हमारे घर आए थे, मायरा आती थी उनकी अलिया। तो सोचिए उस वक्त टॉयलेट घर में था? नहीं था। लेकिन उस वक्त आपके लोग, हमारे लोग जो है सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में 7% होते थे। कितना परसेंट? 100 में 7। भाई उस दौर से लोग डेवलप करते गए, बिल्डिंगें तैयार होते रही, गाड़ियां आ गई। आज कोई इंडिका लेके आया है, कोई इनोवा लेके आया है, कोई टाटा सुमो लेके आया है, कोई जो है स्कॉर्पियो। लेकिन 7 से 8 होना था, 9 होना था, 10 होना था, 11 होना था। वो नहीं हो करके 7 से 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 1 पे पहुंचा दिया। और कहावत है, हमने गडकरी जी को उस दिन मिलने की ख्वाहिश हुई थी। मैं एक ही बात कहने के लिए जा रहा था उनको कि पश्चिम बंगाल को टारगेट करके, अगर पश्चिम बंगाल को डिप्राइव करके आप भारत का उन्नयन करना चाहते हैं तो भारत का भी उन्नयन नहीं होगा। इसलिए कि पश्चिम बंगाल एक पार्ट है, ठीक इसी तरह से संख्यालघु एक पार्ट है। 30% अगर आप तरक्की नहीं करेंगे तो फिर 100% तरक्की होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो दीदी जब आई पावर में तो उन्होंने जस्टिस सच्चर को बुलाया। आज सच्चर का हमको और दीदी का एहसास होता है। हमारे माननीय ममता बनर्जी का हमारे लिए क्या किया उन्होंने, आज एहसास हो रहा है हमको। क्यों? ये दफ्तर मिलने के बाद, ये दफ्तर भी आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, ये दफ्तर बुद्धदेव बाबू किसी को नहीं दिया था, ये ज्योति बाबू भी किसी को नहीं दिया। 10 साल जो है दीदी अपने पास रखी, और आज जो है आपके ग्वालपोर वाले को, ग्वालपोर का बेटा को, ग्वालपोर को, उत्तर दिनाजपुर को जो ये अपना दफ्तर जो उठा के दिया है, क्या नाम है,
माइनॉरिटी एजुकेशन, मदरसा एजुकेशन के दफ्तर आज बड़ा सोच समझ के दिए। तो दोस्तों, आने के बाद ही वो सोची कि एक से अगर 2 करें तो 10% 10 साल लग जाएंगे, 2 से 3 करें 20 साल लग जाएगा, 3 से 4 करें 7 में पहुंचाने के लिए हमको कम से कम 60 साल चाहिए। 60 साल तो हमारा आयु होगा नहीं, हम जिंदा नहीं रहेंगे, ये समाज, ये कम्युनिटी दब के खत्म हो जाएगा। उन्होंने इम्पार्शियलिटी का, एक राज धर्म पालन करने का जो है, उन्होंने बहुत बड़ा सबूत पेश किया कि 10% मुसलमान के नाम से ना हिंदू के नाम से रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन अगर होता है एससी के नाम से, एसटी के नाम से, मुसलमान के कैसे रिजर्वेशन दिया जाए? उन्होंने अपने दिमाग में तजवीज लेके आया। 99.9% मुस्लिम कास्ट को इकट्ठा करके उन्होंने रिजर्वेशन किया ओबीसी बोल करके, और ओबीसी का रिजर्वेशन का ये आज हमको फल मिल रहा है। यहाँ भाई आरिफ उठ जाइए थोड़ा सा। आरिफ साहब का बेटा जो है क्या पाया है? मेडिकल में एडमिशन हुआ। किस ग्राउंड पे? अगर ओबीसी नहीं हुआ होता तो रैंक में शायद नहीं आता। आज मेडिकल हम लोग देखते थे, मेडिकल लेफ्ट फ्रंट के टाइम में 15 साल 20 साल बाद एक नजर आता था, लेकिन आज हमने ग्वालियर के सरजमीन में 8-9 लड़कों को, हमने लड़कियों को जो है अपने हाथ से संबर्धना दे के आया। ये है दीदी का कारनामा। यही सिर्फ नहीं कि हम रिजर्वेशन कर दिए, रिजर्वेशन करने के बाद लेकिन इन लोगों के पास तो पैसे नहीं है, पढ़ाई कैसे करेंगे? उन्होंने क्या किया? स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कर दिया। कितना स्कॉलरशिप? हमारा दफ्तर से अब की बार 43,10,000 बच्चों को जो स्कॉलरशिप दिया, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। कोई घर ये नहीं कह सकता कि हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। यही सिर्फ नहीं, जो बच्चे स्कॉलरशिप पाने के बाद पढ़ाई में तेज है, बाहर जाना चाहता है, चाहे वो अमेरिका के नाम हो, चाहे इंग्लैंड के नाम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे बांग्लादेश क्यों ना हो, उसके लिए जो है 30 लाख तक जो है हम लोग लोन प्रदान करते हैं। यही सिर्फ नहीं, बच्चों को सर्विस में डालने के लिए डिफरेंट टाइप के कोचिंग स्टार्ट। सबसे बड़ा एहसान हम पर क्या किया उन्होंने? हमारी बच्चियां शादी हो जाती थी 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में। सबसे बड़ा एहसान किया हम पर किस बात के लिए? तो वो बच्ची जब शादी हो जाती थी, अपनी जवानी के बारे में एहसास नहीं होता था, माँ बन जाते थे और उनका लाइफ स्पैन घटते घटते खत्म हो जाता था। आज वो बच्चियां जो है, चाहे वो 25,000 रुपए की वजह से हो, 18 साल जब तक नहीं होते हैं, बाप या भाई या बहन जो है या माँ शादी दिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। मैट्रिक पास करती है, ये पास करती है, कन्याश्री के नाम से वो स्कीम हो गया है। कन्याश्री जो पढ़ती है उसके लिए, लेकिन जो पढ़ाई नहीं करती है एक भिखारी है। उनकी बेटी के बारे में कौन सोचता है? सोचता है कोई? नहीं सोचता है। लेकिन अचानक कैबिनेट में बोल रही थी कि যারা ভিক্ষা চাচ্ছে তাদের মেয়েগুলো তো পড়াশোনা করে না, তাদের জন্য কি হবে? আমি রূপশ্রী করে দিচ্ছি, 25,000 रुपए उनके बेटी के लिए भी कर दिया। तो आज सोचिए, इस तरह का मानवीय मुख्यमंत्री हो सकता है कोई? पूरे हिंदुस्तान में नजर उठा के देख लीजिए, लंबी लंबी भाषण देने के लिए तो बहुत है, लेकिन साथ साथ एक बात मैं कहूंगा, वो जो बोलती है वही करती है। वो मोदी जी नहीं है कि 2 करोड़ चाकरी हो जाएगा, बढ़िया 15 लाख अकाउंट में घुस जाएंगे और सबका ग्रोथ हो जाएगा। दीदी क्या बोली थी इलेक्शन में आने से पहले कि सिर्फ 10 सेकंड की कुर्बानी दीजिए, 10 सेकंड की बलिदान दीजिए, 10 सेकंड हमारे के देना हमारे हाथ आते बहुत बड़े शुरू। क्या बोली थी? 10 सेकंड की कुर्बानी, 10 सेकंड की बलिदान, 10 सेकंड की आशीर्वाद। अगर ये 10 सेकंड आप दे देती है तो मैं लक्ष्य का भंडार कर दूंगी। क्या बोली थी? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कर दूंगी, द्वारे राशन कर दूंगी, द्वारे सरकार आपके घर हो जाएगा, कृषक बंधु का जो है स्कीम हो जाएगा। हो रहा ना? नहीं हो रहा? हो रहा है। लेकिन सवाल है, इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे। एक बात है, इतना कुछ करने के बाद फिर पंचायत इलेक्शन के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा क्या? एक मेंबर को जीतने के लिए सुबह से लेकर शाम तक स्कीम सब गिनाए,
वो आदमी शर्मा जाएगा। और यहाँ जितने भी लोग हैं बेईमान हम लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बेईमान नहीं हो सकता है। यहाँ कितने भी नेता हो सकता है, आज हो सकता है वो बेईमानी करे, कल बेईमानी करे, लेकिन पब्लिक बेईमान नहीं होता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि टिकट का सिलेक्शन आप लोग यहाँ के लोग करते हैं, और टिकट हमारा टिकट का जीतने का 90% जो है 90% दीदी स्कीम करके कर दिया है। कितना 90%? बचा 10% शख्सियत पर। शख्सियत अगर 10% होकर के 90% को खींच लेगा, इसका मतलब टिकट का सिलेक्शन वहां ठीक नहीं होगा, इसलिए वो हार जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारा ये 2026 तक हमारा सरकार हो गया है। जब हमारा सरकार हो गया है तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद हमारा ही होगा।